हाँ सरबजोत कौर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 7 वाली खबरों की शुरुआत एक बेहद ही अहम ते वड्डी खबर करन जा रहे हैं, जो कि खबर जुड़ी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे नाल। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिते हैं। दरअसल पंजाब पेंशनर्स नूं हाई कोर्ट तो एक वड्डी राहत दी गई है। पेंडिंग डीएलएस अनाउंस ते सोधे होए पेंशन बकाए जारी करने के आदेश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे वल्लों दिते गए ने। पंजाब सरकार हाई कोर्ट ने मुख सकत्तर नूं यह आदेश दिते, हुक्म जारी किए ने। 3 महीनों च पालना की जाए ते रिपोर्ट दाखिल की जाए, यह भी इस गल का जिक्र किया गया। सारे योग पेंशनर्स नूं 3 महीनों च इसका लाभ मिलेगा। पेंशनर्स ने देरी दे नाल भुगतान करन ते ब्याज दी दरअसल ये डिमांड की सी ते पंजाब च पेंशनर्स नूं हाई कोर्ट एक वड्डी राहत दी गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं 30 अप्रैल 2026 यानी कि इसी साल 30 अप्रैल तक पेंशनर्स नूं सोधियां हुई पेंशनस, महंगाई भत्ते दे बकाए अते संबंधित बकाए दियां सारियां लंबित किश्तां देरी नाल भुगतानां ते 6% ब्याज दे नाल भुगतान करने का निर्देश दिता है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने वीरवार नूं ही सुरिंदर सिंह अते होरां बनाम पंजाब राज अते होरां दी अगवाई हेठ 5 संबंधित पिटीशनस नूं मंजूरी दिंदे होए फैसला सुनाया कि महंगाई भत्ता एक कानूनी तौर पर लागू होण योग अधिकार है अते वित्ते रुकावटां दे आधार ते इस नूं रोकिया नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी नोट किया कि 1 जनवरी 2016 तो लेके हुण तक 35,000 तो बाद पेंशनर्स की मौत हो चुकी है, जदों कि बकाए जारी होने की उड़ीक की जा रही है। यह देखा गया कि बुजुर्ग सेवा मुक्त व्यक्तियों को अपने सूरज डुब्बन के सालों में मुकदमा चलाने लई मजबूर किया गया सी, भावें कि वधदे डॉक्टरी खर्चे अते महंगाई नूं उन्हां दियां बचतां नूं घटा दिता सी। ते पंजाब च पेंशनर्स नूं एक वड्डी राहत जरूर दी गई है। पेंडिंग डीएलएस अनाउंस ते सोधे हुए पेंशन बकाए जारी करने के आदेश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वल्लों दिते गए ने। हाई कोर्ट ने जो पंजाब के चीफ सैकटरी ने उन्होंने ये आदेश जारी किए। मेरे नाल मेरे सहयोगी उमेश शर्मा फोन लाइन पर मौजूद ने। उमेश, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वल्लों वड्डा आदेश, पेंडिंग डीएलएस अनाउंस ते सोधे हुए पेंशन बकाई जारी करने के आदेश 3 महीने च भुगतान करना होएगा। बिल्कुल सरबजोत, क्योंकि ये पटिशनां सीगियां और पटिशनां काफ़ी दाखिल की हुई सी। हालांकि बिजली बोर्ड पीएसपीसीएल के कुछ जो पेंशनर सीगे उन्हां वल्लों सीगियां और काफ़ी ये पटिशनां जिद्दां क्लब करके सुनी जांदियां सी, क्योंकि तुहानूं पता जदों इदां दी कोई पटिशन आए तो 1 या 2 बंदे नहीं, ये काफ़ी पटिशनां दर्जनां की तादाद विच या ज़्यादा हो जांदियां ने। ते उस ते फैसला है कि सिर्फ जिहड़े पटिशनर ने उन्हां ही नहीं, बाकी भी जिहड़े पेंशनर ने उन्हां नूं भी ये जिहड़ी रियायत है और जिहड़ा भुगतान है ये किया जाए और 3 महीने विच इहदी पालना करके रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है वो हाई कोर्ट नूं दित्ती जाए। इस तो इलावा पटिशनर नूं ये भी कहा कि जे इहदी पालना विच कोई देरी हुंदी है या नहीं हुंदी तां वो दोबारा तो मुड़ हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और कंटेम्प्ट पटिशन भी पा सकते हैं। तो किते ना किते एक राहत जरूर मिली है पेंशनरां जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, सानू पूरी जानकारी देने लई। ते पेंशनर्स नूं हाई कोर्ट एक वड्डी राहत मिली है। पंजाब के पेंशनर्स का जिक्र कर रहे हैं। पेंडिंग डीएलएस अनाउंस ते सोधे होए पेंशन बकाए जारी करने के आदेश दिते गए ने। हाई कोर्ट ने चीफ सैकटरी नूं ये ऑर्डर्स जारी किए हैं। समा बन गई है ते इस दौरान इंडक्शन चुल्हियां की मांग बढ़ने नाल रेट्स भी जबरदस्त उछाल आया। देश ਦੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਇਹ ਘੜੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स ते रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई। एमेजोन ते इंडक्शन की 30 गुना तक वध बिक्री हुई। कई वेबसाइट ते इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक तक कर दिता गया। डिमांड वधन के कारण इंडक्शन के रेट भी वध गए। रेट दे विच 10 तो 20% तक का इजाफा होया। 100 टॉप कंपनियों के विचों 70 का स्टॉक ही खत्म हो चुका है। एक दिन दे विच इंडक्शन की यह बिक्री 10-20 हज़ार नहीं सगों 1 लाख तक पहुंच गई, जिन्हां दे विच पीजन कंपनी के इंडक्शन 30,014 तक बिके, प्रेस्टीज दे 29,878, फिलिप्स दे 15,018 तक, कैंट दे इंडक्शन 7,657 तक बिके। इसी तरह मिल्टन दे 4,736, ग्लेन दे 4,273, कैडलैक दे इंडक्शन 4,210 तक बिके। उधर चंडीगढ़ दे विच एक व्यापारी के मुताबिक इंडक्शन की अचानक मंग वध गई है पर सप्लाई नहीं वधी, जिसके कारण रेटा दे विच भी लगातार वाधा हो रहा है। जब से ये पैनिक क्रिएट हुआ है इसका, तब से ये मान लो कि एक हाहाकार ही मच गया अब तो। अच्छा, ठीक है, डिमांड बढ़ गई है इतनी, वो
सप्लाई है नहीं है, तो ऑल्टरनेटली इसके रेट भी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि कंपनी अपनी मर्जी चला रही है। ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਭੱਟੀ, ਕੋਲਾ, ਲੱਕੜ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਾਬਾ ਸੰਚਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਲ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। क्योंकि मैरिजेज होती है उसमें कुछ लोग सिलेंडर यूज़ कर लेते थे, जैसे कमर्शियल 2-3 सिलेंडर लगा लेते थे, तो सिर्फ रोटी बनाने के लिए लकड़ी यूज़ करते थे। ठीक है। तो अब ना सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा, तो अब हर चीज़ ही लकड़ी और कोयले पे बन रही है, यानी कि अब दिक्कतें जो है वो अब हो रही है आगे देखने को। ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵੀ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਲਪੀਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲਪੀਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਭਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1200 रुपए वाला सिलेंडर 2000 रुपए च मंगवाना पिया। हालांकि केंद्र का कहना है कि देश विच गैस ते तेल की कोई भी किल्लत नहीं है। देश भर दे विच रसोई गैस की किल्लत इस हद तक वध चुकी है कि गैस एजेंसियां दे बाहर लंबियां कतारां लगियां हुईयां ने। एजेंसियां तो सिलेंडर नहीं मिल रहा तां लोग रिश्तेदारां नूं फोन खटका रहे ने। इस वेले हर दूजा बंदा भावें उसदे कोल रसोई गैस की किल्लत होवे या फिर ना, पर वो सिलेंडर की ही गल कर रहा है। कथित तौर पर कालाबाजारी इस हद तक हो चुकी है कि एजेंसियां नूं मजबूरी दे विच ऑनलाइन बुकिंग तक बंद करनी पै गई। इस विचाले अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार नूं घेरदियां कालाबाजारी की शिकार होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आपदा दे विच अफसर दा इस हद तक तलाशिया जा रहा है कि 1200 रुपए वाला सिलेंडर उन्होंने नूं खुद 2000 रुपए दे विच मंगवाना पिया। मैंने खुद परसों 2000 में ब्लैक में गैस का सिलेंडर लिया। कल रात को मेरी काम करने वाली आई, वो बेचारी रो रही थी कि मैडम जी आपके घर में हमें तो खाना मिल जाए, घर में बच्चों को कैसे खिलाऊं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो उधर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली बैठी कांग्रेस ता हुण सड़कों ते ही उतर आई। दिल्ली दे विच कांग्रेस आगुओं ने सड़क ते चुल्ला बाल के प्रदर्शन किया। आज देश में लोग गैस की सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वहां पर बेहोश हो रहे हैं और लोगों को मजबूरन चूल्हे पर आकर अपने घर का खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो ऐसी सरकार को खिलाफ जो गूंगी और बहरी है, जो पार्लियामेंट में भी इस तरीके का बयान देती है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके दूसरी तरफ लोग लाइनों में खड़े हुए बेहोश होते जा रहे हैं। इस गैस संकट को लेके पंजाब सरकार ने भी केंद्र को ही जिम्मेवार ठहराया। नाल ही पंजाब के लोगों को भरोसा दिता कि सूबे दे विच सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं होने दित्ती जाएगी। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਗਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। हालांकि केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार मुड़ तो स्पष्ट किया है कि घरेलू पीएनजी, एलपीजी ते सीएनजी की 24 घंटे 100% सप्लाई हो रही है। नाल ही लोगों को अफवाह तो बचने की भी गुजारिश की। नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था कंट्रोल ऑर्डर, उसमें
कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी ऑर्डर के क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ 100% ਫੀਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ LPG ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 28% ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ 100% ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ CNG ਦੀ 100% ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। PNG CNG ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 75 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 50 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। LPG ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 30% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। LPG ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ LPG ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਪਲਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੋਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਸ ਹੋਣ।